नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की सबसे खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। हमें यह चीज बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपका नसीब में है 50 करोड़ का खजाना। बस यह पूरी वीडियो एक बार ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा कहां है और कैसे मिलेगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, अब आपकी हर एक समस्या का अंत होने जा रहा है और वह अंत करेंगे स्वयं बजरंग बली। जी हां, अब स्वयं हनुमान जी आ गए हैं आपकी हर एक समस्या का अंत करने के लिए। जी हां दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत अध्ययन के बाद आपके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो का 11 भाग आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप एक बार हमारी कहने से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताया है कि मात्र 11 दिनों में आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको वास्तविकता के नजदीक रहना है और आपको जो भी मनोकामना अपने मन में रखनी होगी वह वास्तविक मनोकामना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रातों रात करोड़पति होने की इच्छा कर ले, ऐसी कोई इच्छा जो कि वास्तविक नहीं है और आपके लिए नजदीक भविष्य में पूर्ण होने वाली नहीं है। ऐसी कोई इच्छा आपको नहीं करनी है, वरना आप हनुमान जी का अपमान करेंगे। जी हां दोस्तों, तो आपको अपनी सीमाओं में रहकर और वास्तविक और व्यवहारिक इच्छा अपने मन में सोच नहीं है, फिर आप उस इच्छा को इस उपाय करने से मात्र 11 दिनों के भीतर पूरी कर पाएंगे। यह हमारा आपसे वादा है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसके बारे में हर कोई जानता भी नहीं है, और जो जानता है वह किसी को बताता नहीं है। लेकिन हम देखते चले आ रहे हैं कि आप लंबे समय से संघर्षों से जूझते चले आ रहे हैं। आपके जीवन में समस्याओं का अंत ही नहीं हो रहा है, तो हम आपको यह उपाय बता रहे हैं, और इस उपाय को आपको एक बार अपने जीवन काल में अवश्य आजमा कर देखना चाहिए। दोस्तों, केवल 11 दिनों की ही तो बात है। आप सच्चे मन से अपने मन में हनुमान जी के लिए सच्चा भाव रखते हुए इस उपाय को एक बार करके अवश्य देखें, निश्चय ही आपको फल प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, हम देख रहे हैं कि आप लंबे समय से अपनी समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं, और इन सब समस्याओं के केंद्र में रुपए पैसे को लेकर समस्या है। जी हां दोस्तों, हर समस्या का मूल रुपए पैसे की दिक्कत ही है। जी हां दोस्तों, अब आपकी कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, दूर हो जाएगी, और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ जीवन भर रहने वाला है। जी हां दोस्तों, तो बनी रही है वीडियो में हमारे साथ। वीडियो का 11 भाग आपके लिए बेहद आवश्यक है। हम तो यह कहेंगे कि यह वीडियो आपके लिए एक सजीवन बूटी के समान कार्य करेगा, क्योंकि अब आप अपनी हर एक समस्या का समाधान हनुमान जी की मदद से करवा पाएंगे। इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको इस उपाय को करने के दौरान बरतनी है, क्योंकि दोस्तों, कोई भी उपाय फलित तभी होता है जब उस उपाय को करने के लिए जो भी परिस्थितियां हैं वह अनुकूल बना ली जाएं। तो दोस्तों, आपको भी कुछ सावधानियां बरतनी होगी। इस सब विषय पर हम आगे वीडियो में आपसे बात करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ इस समय की ग्रह गोचर के आधार पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको निश्चय ही करनी चाहिए, कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पर जोड़ लेनी चाहिए, जिससे आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। साथ ही साथ कौन सी ऐसी बातें हैं, यह कौन सी ऐसी आदत है जो आपको पूर्ण रूप से तैयार देनी चाहिए, वरना आपका विनाश निश्चित है। जी हां दोस्तों, आपको यह बात अपने दिमाग में रखनी ही चाहिए दोस्तों कि हमारे जीवन काल में जो भी कुछ हमारे साथ घटित हो रहा होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वयं का योगदान होता ही है। हम कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार होते ही हैं। जाने अनजाने हम कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिनकी कीमत हमें लंबे समय तक चुकानी पड़ती है, और यह तो हमारा दिल ही जानता है कि हमने कहां कौन सी गलतियां की है। तो अब आपको हम सचेत करने जा रहे हैं, और उन गलतियों से आपको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि आप मन से बहुत ही साफ और सच्चे इंसान हैं। आप जानबूझकर किसी का अनर्थ नहीं करते हैं, और यदि गलती से भी आपके यहाँ तो किसी का अनर्थ हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, तो आपके मन में उसके लिए बहुत पछतावा भी रहता है, और आप पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी कमी की भरपाई करना, उसे अच्छा महसूस कराना। लेकिन कभी कभी यह संभव नहीं हो पाता है, तो आपके मन में कुछ हीन भावना से भर जाती है, गिलानी का भाव भी रहता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह संसार है, यह ऐसे ही चलता है। यहाँ कभी कभी हम ना चाहे या हमारे ना चाहते हुए भी दूसरों के साथ गलत हो जाता है। इसमें हमारे कोई रोल नहीं है, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यह दुख परिवेश है, ग्रह दशा है, या फिर
नकारात्मक बातें करना है जो हमसे कुछ गलत करवा देता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी सतर्क करना चाहेंगे कि कुछ चीजें हैं जो आपको अपने जीवन काल से तुरंत निकालकर बाहर फेंक देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको शनिदेव महाराज की भी कृपा दृष्टि प्राप्त हो रही है और शनिदेव को कलयुग में कर्म का देवता कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है। तो सबसे पहला भाव आपको अपने मन में यह रखना है कि आप किसी भी प्रकार की गलत वातावरण या यूं कहें कि नकारात्मकता को अपने दिमाग से पूर्ण रूप से बाहर निकाल दीजिए। तभी आपको आपके कर्मों का फल प्राप्त होगा। आपको भूले से भी किसी गरीब का अपमान नहीं करना है, किसी महिला का अपमान नहीं करना है। यदि ऐसा अनजाने में आपसे हो भी जाए तो आपको उसके लिए जल्द से माफी मांग लेनी चाहिए। आप जितना मन में सच्चे और सात्विक रहेंगे उतना ही आपको अपने कर्मों का फल प्राप्त होता जाएगा। यह दोस्तों, इस संसार में लोग कर्म तो सभी करते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं जो कोई कर्म करता ही नहीं हो। फिर भी लोगों के कर्मों का पूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा बाधा बनकर खड़ी हो जाती है और उनके कर्मों के फल को सोख लेती है। तो कहीं ना कहीं तो आपके साथ भी ऐसा ही होता चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जितनी सकारात्मक होंगे आपके जीवन में उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में रुपए पैसों को लेकर दिक्कत पिछले कुछ समय से जान यूं कहें कि कुछ महीनों से कुछ ज्यादा ही पड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, रुपए पैसे को लेकर स्थिति आप बहुत ही कष्टकारी पैदा होती चली जा रही है। आपके सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। आपने जहां भी रुपया लगाया है वह लगभग डूबी गया, वापस आना मुश्किल हो गया। आपने किसी को यदि उधार भी दे दिया है, मोबाइल भी वापस मांगने पर बुराई ही हासिल हुई है। कृपया भी कभी मिला कभी नहीं मिला था, और उस पर भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ने लगा है। पुरानी कर्ज भी आपने अभी तक पूर्ण रूप से चुका नहीं पाए थे कि नए कर्जे आने आपके ऊपर शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह स्थिति बहुत ही भयानक है, क्योंकि आप धीरे धीरे एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और आगे चल के आपके लिए यह बहुत ही विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस युग में रुपए पैसे की कितनी वैल्यू है या तो आप भी जानते हैं। इस संसार में लोग उसी के साथ रिश्ता रखना चाहती हैं जिसकी जेब में रुपए से अधिक होते हैं। जिसके पास पैसा रुपया नहीं है उसकी समाज में कोई इज्जत भी नहीं होती है। तो आपके साथ भी अब ऐसा घटित होने लगा है कि आपकी भी रुपए पैसे को लेकर हालत खराब होती चली जा रही है और लंबे समय तक यही स्थिति ना बनी रहे, इसलिए आपको अपने जीवन में अब कुछ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। और सबसे पहला कदम आपके लिए यह रहेगा कि आपको ऐसे लोगों को अपने जीवन काल से निकालकर बाहर कर देना होगा जो लोग आपकी सफलता के बाद एक बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा मतलब यह है कि ऐसे लोग जो झूठे हैं, मक्कार हैं और आपके साथ केवल अपने मतलब सिद्ध करने के लिए जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, शायद आप भावनाओं में बहकर ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं और ऐसे लोग आपका लगातार शोषण करते चले जा रहे हैं। किसी न किसी रिश्ते नाते में आपको भावुक बनाकर आपके सभी संसाधनों को चूसते चले जा रहे हैं। आपके धन दौलत, आपके साधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे मतलबी और बेकार के लोगों को आपको अपने जीवन काल से तुरंत निकालकर बाहर कर देना होगा। तभी आप अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जीवन में बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घटी हुई हैं। आपको अपनों ने ही धोखा दिया है। आपके अपने ही आपको परेशान करते रहते हैं और आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो आपको धोखा देकर जाता है, बाद में चिकनी चुपड़ी बातें करता है, तो आप उसे माफ कर देते हैं, उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं और आगे फिर से वही हरकतें आपके साथ होने लगती हैं। इससे अच्छा तो यह होगा कि आप ऐसे लोगों से कोई नाता ही ना रखें, अपने सारे संबंध खत्म कर दें और ज्यादा बेहतर होगा। उससे आप कम से कम भावनात्मक रूप से तो मजबूत बने ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही हाल आपका प्यार के मामले में भी है। जी हाँ दोस्तों, या तो आपको सच्चा प्यार अभी तक मिल ही नहीं पाया है, और यदि आपको प्यार मिला भी है तो वह सच्चा नहीं है, ये तो आपका दिल ही जानता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के लोग रिश्तों के मामले में कुछ ज्यादा ही प्रभावशाली होते हैं। इन्हें रिश्तों के नाम पर हमेशा धोखा ही प्राप्त होता है। तो आपको अपनी नजदीकी रिश्तों में सतर्क होने की बहुत आवश्यकता है, वरना आप अपना शोषण करवाते रहेंगे, अपना दुरुपयोग लगातार करवाते रहेंगे और आप उन्नति के रास्ते पर कभी चल नहीं पाएंगे। यही सबसे बड़ी बात है आपके लिए, यानी आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। अब आपको अपने दिल को कठोर करना है और सख्त फैसले लेने हैं, ताकि आप बिना किसी बाधा के सफलता की रेस में आगे बढ़ सके। जी हाँ दोस्तों,
इस समय आपको रुपए पैसे को लेकर फैसले बहुत सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। किसी के हाथ में किसी भी प्रकार से रुपए कैसे को लेकर कोई जिम्मेदारी ना दें। रुपए पैसे का मामला आप स्वयं ही संभाले को ज्यादा बेहतर होगा। किसी पर विश्वास ना करें और प्रॉपर्टी आदिकालीन दिन भी इस समय आपको टाल देने की आवश्यकता है। आपको सोच समझकर प्रॉपर्टी आदि के मामले सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके उतना आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें। किसी के साथ बहस में ना पड़े, वरना आप अपनी समय और अपनी ऊर्जा दोनों ही बर्बाद करेंगे। इस समय आपको स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे तो आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर खराब होता नहीं है, आपकी कद काठी मजबूत है, लेकिन इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पीठ को लेकर आपको सावधान रहना होगा। खान पान पर ध्यान देना होगा, वरना पेट में किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। छाती या गले का संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है। तो दोस्तों, यह तो थी कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी है। अब हम आपको पता नहीं जा रहे हैं कि वह महाशक्तिशाली 11 दिवसीय हनुमान जी का उपाय कौन सा है जो आपको करना है और आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी इच्छा व्यवहारिक होनी चाहिए। वास्तविकता की जितनी नजदीक होगी उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझे कि यदि आप इस समय 20,000 महीने कमाते हैं तो आप इतना सोच सकते हैं कि आपकी 20,000 की कमाई 30,000 में बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप घर मकान नहीं ले पा रहे हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं हनुमान चालीसा को 11 बार पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा को आप ई-पीस की याद कर सकती हैं, लेकिन आप जब भी हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें तो किताब में से पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, यह तो स्वयं हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्ध साखी गौरी सा। तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, रखना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आपको करना यह है कि जब हनुमान चालीसा के अंत में यह लाइन आए कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, यहाँ पर आपको अपना नाम बोलना है। मानकर चलते हैं कि आपका नाम विवेक है, तो आपको बोलना है, विवेक दास सदा हरिचेरा की जय, नाथ हृदय मंडेरा जी। हाँ दोस्तों, 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद आपको यह सावधानी रखनी है कि आपको बोलना है अपना नाम फिर दास लगाकर सदा हरिचेरा कीजिए, नाथ हृदय मंडेरा। इस तरह हनुमान चालीसा का अंत करना है। इस तरह आपको 11 दिनों तक लगातार एक निश्चित समय पर आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, यह थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा इसमें समय लग सकता है, लेकिन आपको समय देना ही होगा क्योंकि आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इसलिए आपको यह मेहनत तो करनी ही होगी। अब आपको सावधानियां रखनी है, इनका आपको ध्यान देना है। आपको तामसिक आहार त्याग देना होगा, जैसे कि आपको मीट मांस, लहसुन प्याज या फिर ज्यादा मसालेदार भोजन त्याग देना होगा। जमीन पर आपको चयन करना होगा, यानी जमीन पर आपको सुना होगा। पूरे 11 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहां तक कि आपको अपने मन में भी किसी महिला के लिए गलत भाव नहीं लाने होंगे। यदि आप ही जाती हैं गलत भाव, तो उसके लिए हनुमान जी से तुरंत माफी मांग लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह 11 दिनों तक एक कठिन तप के बाद आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। इस बात की हम आपको गारंटी देती है। स्वयं हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब आपको 11 दिन क्या करना है, इसे आप ध्यान से सुने। 11 दिन आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अंत में बजरंग बाण का पाठ भी करना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है। और बजरंग बाण के पाठ को करते समय भी आपको कुछ सावधानी रखनी है। जो ध्यान से सुने तो आपको ध्यान देना है कि बजरंग बाण के पाठ में हनुमान जी को राम जी की शपथ दिलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही खतरनाक मामला होता है। दोस्तों को हनुमान जी को उनके पूज्य, उनके आराध्य प्रभु श्री राम की शपथ दिलाना कोई सामान्य कार्य नहीं है। तो तू ऐसा करते समय आपको अपने कान पकड़कर हनुमान जी से माफी भी मांगने होगी। जी हाँ दोस्तों, आप जब जब हनुमान जी को प्रभु श्री राम की शपथ देंगे तो आपको अपने कान पर हाथ भी रखना है, ताकि आप माफी मांग रहे हैं। आपकी मजबूरी है कि आप हनुमान जी को शपथ दिला रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। इससे आप हनुमान जी के क्रोध से बच जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को जब भी प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई जाएगी और यदि यह हनुमान जी को उचित नहीं लगा तो उन्हें क्रोध भी आ सकता है। तो इसके लिए आप पहले ही उनसे क्षमा मांग ले। तो आपको बजरंग बाण का पाठ समाप्त करने के बाद हनुमान जी को भोग लगाना है और सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना समाप्त करने के बाद, आरती वगैरह पूर्ण करने के बाद यह संकल्प पूर्ण कर लेना है
अब आप देखेंगे कि या तो यह संकल्प करने के दौरान ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी या फिर परिस्थितियां ऐसी बनने लगेगी कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के काफी नजदीक आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी स्वयं मानव रूप में आपकी मदद करने आएंगे और किसी न किसी तरह से आपको ऐसे मार्ग पर ले जाएंगे जहां आपकी इच्छा पूर्ण होगी। दोस्तों याद रखना कि भगवान कभी स्वयं हमारे सामने नहीं आती, वह किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारा काम करवाने के लिए भेजते हैं, या यूं कहें कि वे स्वयं मानव का रूप धारण कर हमारा कार्य बनाने के लिए हमारे सामने आती हैं। तो यदि हम उन्हें पहचान जाएं तो अति उत्तम है, और यदि ना भी पहचान पाए तब भी उन्हें देवताओं का स्वरूप मानकर, हमारे आराध्य की कृपा मानकर स्वीकार कर उनकी हर एक बात को मानना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप कोई लाभ अवश्य ले पाएंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य ही आ जाएगा। आप इस उपाय को एक बार अवश्य करें और 11 दिन में आपको कैसे लाभ प्राप्त हुए हैं इनके बारे में आप कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों हमें पूर्ण विश्वास है, हमने कई लोगों के जीवन में महापरिवर्तन होते हुए देखे हैं। उनके जीवन में तमाम विनाश हो रहा था, फिर सब कुछ अच्छा होने लगा कि वह इस एक उपाय को करने मात्र से, जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी ही एक ऐसे देव है जो कि जागृत हैं और जीवित हैं और 7 चिरंजीवियों में शामिल भी है। तो हनुमान जी से आप जब भी कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वह अनसुनी नहीं जाती है, और यह 11 दिनों का कठोर संकल्प हनुमान जी को मजबूर कर देगा कि आपकी मदद करने के लिए अवश्य आए। तो दोस्त उम्मीद है वीडियो में चाहिए जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें और कमेंट में जय मां भवानी भी अवश्य लिखें। आपका कल्याण होगा, माता आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।